आप हो गए रिकॉर्डिंग ऑन? हाँ जी, चलिए। जी हाँ, थोड़ा सा क्योंकि हम लोग टेक्निकल चीजों में आज ज्यादा खोज खबर। सर म्यूट, वर्मा जी म्यूट करने का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, अनिल अमित वर्मा जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। तो जो है इसके कुछ डाटाज हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। ठीक है, तो दुनिया में कितने लोग जो कितना प्रेवलेंस है, तो ये बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा दुनिया भर में फैली हुई डिजीज है। ये डाटा के हिसाब से जो रिसेंट डाटा है उसके बाद 463 मिलियन मतलब करीब 46 करोड़ लोगों को, बड़े बड़े देशों से बड़ी पॉपुलेशन हो गई सर। हमारे देश की पॉपुलेशन का 1/3 अगर हम देखें तो ये दुनिया भर में करीब 46 करोड़ लोगों को ये बीमारी आज है, और वो है 20 से करीब 79 या 80 साल के बीच के लोगों को। और ये चीज एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रेवलेंस, जिसका जो घटना जो है वो बढ़ रही है। और प्रोजेक्शन ये है कि 2045 यानी आज से करीब 25 साल बाद ये संख्या बढ़नी है, और ये बढ़कर करीब 700 मिलियन यानी 70 करोड़ पहुंच रही है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रही है, डॉक्टर साहब बताएंगे, 2 तरह की डायबिटीज होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज अगर मोटा मोटा वो होती है जो बच्चों को ही होती है या इनहेरेंट होती है, और टाइप 2 वो होती है जो एक्वायर्ड होती है, जो कुछ समय तक हम ठीक रहते हैं और इस एज के बाद हमको जो मिलती है। जो सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है वो टाइप 2 डायबिटीज में हो रही है। और सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये इसको फुल स्क्रीन पे कर पाएंगे सर प्लीज? अच्छा, मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ। हाँ जी प्लीज। हाँ सर, अब ठीक है सर? हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट, प्लीज कर। और एक चीज और भी है, हम लोगों को लगता है कि डायबिटीज अमीर लोगों की बीमारी है, लेकिन अमीर लोगों की बीमारी हो सकती है, लेकिन ये गरीब देशों में, मतलब 75% जो डायबिटीज के जो 80% के करीब लोग हैं वो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स में है, कंट्रीज में है, जैसे इंडिया, चाइना, इसमें ज्यादा है। और 1 in 5 people who are above 65, मतलब ये उम्र के साथ भी बढ़ती है ये, तो 65 साल से उम्र के 5 बंदों में से एक, मतलब 20% लोगों के अंदर डायबिटिक होने का खतरा रहता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो सबसे खतरनाक पक्ष है कि लोग अपना डायग्नोस्टिक्स ही नहीं कराते। जो असल में डायबिटीज वाले हैं उनमें से आधे, मतलब 2 में से 1 लोगों ने आज वो उनकी डायबिटीज अनडायग्नोज्ड है। और जो सब इससे भी खतरनाक चीज है, ये डायबिटीज जो है करीब 40 लाख या 42 लाख डेथ हर साल होती है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज की वजह से खर्चा बहुत जबरदस्त होता है, और करीब 10% जो बजट है मेडिकल एक्सपेंस का, 10% का बजट केवल और केवल डायबिटीज के ऊपर खर्चा होता है। राइट, करीब 10-11 लाख जो छोटे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है वो दुनिया भर में इससे पीड़ित हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और एक बीमारी, एक डायबिटीज ऐसी होती है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर होती है, उसका भी प्रेवलेंस को देखें तो ये कहाँ पे ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा हमारी तरफ, मतलब ये चीन, आपका चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इधर की तरफ ज्यादा है। चाइना आज भी इसमें लीड करता है, और हम सेकंड है। जो साउथ ईस्ट एशिया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, इसमें बहुत जबरदस्त इसका है। तो अधिकतर जो प्रेवलेंस है वो इसी जगह है। राइट, और जैसे हम यहाँ पे देखें, डायबिटीज सबसे बड़ा किलर है दुनिया में। अगर आप इसमें देखेंगे, जो ये डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें डायबिटीज सबसे ज्यादा किलर है। और दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 11 में से 1 आदमी को, हर 11वें आदमी को डायबिटीज है, और हर दूसरे आदमी में से 1 आदमी ने इसको डायग्नोज नहीं किया है। राइट, तो ये एक बहुत जबरदस्त ग्लोबल ट्रेंड है। और इंडिया के अंदर करीब 7.3 लोगों को डायबिटीज है। राइट, और एक चीज होती है डायबिटीज, एक होती है प्री डायबिटिक, वो डॉक्टर साहब उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। तो करीब 10.3 बंदे, मतलब करीब 10 में से 1 बंदा जो है वो प्री डायबिटिक है। राइट, इसके अलावा अगर हम देखें, जब हम डायबिटिक होते हैं तो डायबिटीज से, आपने भी अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, तो डायबिटीज होने की वजह से बहुत सारे, ये एक मल्टी ऑर्गन डेफिशिएंसी पैदा करता है, या मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स पैदा करता है। जैसे ये आईज के ऊपर रेटिना पे असर करता है, इसका असर रेटिना पे होता है। जो भी हमारे कोमल अंग होते हैं, कोमल चीज होती है, उसको सबसे ज्यादा करता है। इसी तरह से जो डायबिटिक होगा उसको किडनी इश्यूज होने की संभावना ज्यादा रहती है, अगर आप यहाँ पे देखें। इसी तरह से न्यूरल इश्यूज, डायबिटिक जो है नर्व्स के ऊपर असर करता है। तो आप गौर करेंगे, जो डायबिटिक आपके आसपास पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमको जो है झंझनाहट होती है पैरों में, और तो उनके नर्व्स कमजोर हो जाते हैं। इसी तरह से हार्ट के ऊपर जो पल्मोनरी जो डिजीजेस हैं वो भी, उसकी प्रेवलेंस भी बहुत जबरदस्त होती है, उसका भी काफी परसेंटेज रहता है। राइट, तो
ये जो है इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये एक छोटी सी बीमारी, जो कि देखा जाए तो बीमारी भी नहीं है ठीक से ये, लेकिन इतना जबरदस्त असर करती है कि हमारा कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ती। और आपको मालूम है कि ये जो है आपको जो है सुस्त करती है, और ये बहुत सारी चीजों के अंदर मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये खराब करती है, हम जानते ही, राइट। और सबसे जो खतरनाक चीज है कि ये बढ़ रही है, ये ऐसी चीज नहीं है या ऐसा ही है जैसे कोरोना जैसे बढ़ रहा है, इसी तरह से डायबिटीज का जो अकरेंस है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी, ये बढ़ रहा है। ये हम ऐसी चीज को के साथ नहीं डील कर रहे हैं डायबिटीज में, जो कि घट रही है। देखिए 1990 और 2013 का मेरे पास रिकॉर्ड है यहाँ पे, अगर आप इसको सुना है, डायबिटीज का जो रेट है वो मोर देन डबल हुआ है, और जो है और बढ़ ही रहा है। इसको जैसे 1945 20 साल बाद ये और बढ़ने जा रहा है, ये कम नहीं होने जा रहा, राइट। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर वो करेंगे। डॉक्टर साहब अब मैं ओवर टू यू। अब ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैंने दे दी थी, ठीक है। डायबिटीज किस तरह से हमारे को हमारी जिंदगी को खराब करता है, उसको किस तरह से, और उसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं और ये होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे पेनक्रियाज का अगर आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको भी दिखा दूंगा, मेरे पास ये स्लाइड भी है सर, ठीक है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी 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 मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी सर। तो थोड़ा सा मैंने इसको बेसिक स्टैटिस्टिक्स दी है, ये कितनी बड़ी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायबिटीज जो है उससे कोविड में भी जो है डायबिटीज वाले जो लोग हैं जिसकी कोमॉर्बिडिटी है उसकी जो फेटलिटी है, मोर्टेलिटी है, वो करीब 10 गुना है, राइट। तो ओवर टू यू सर। डॉक्टर साहब आप जो है। थैंक यू संजय भाई। बस एक आपसे मैं सहयोग चाहूंगा। अभी स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करेंगे प्लीज। जी सर। जी सर। कैन यू गो बैकवर्ड? यस सर। एक और। यस बस यहाँ रुकिए। नहीं, नेक्स्ट वन। जी सर। हाँ जी। नहीं नेक्स्ट, उससे आगे वाली स्लाइड भी, और आगे और आगे और आगे, बस प्लीज। निकल गया सर फिर दोबारा। अच्छा ये सर, ठीक है, ये वाला। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझने वाला है कि यदि हम अपना HbA1c जो आपका 3 महीने का एक एवरेज निकलता है ब्लड शुगर का, उसको अगर आप रिड्यूस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहां कहां पड़ सकता है साहब? आंखों की कॉम्प्लिकेशन 31% तक कम हो जाती हैं। ठीक बात। किडनी की प्रॉब्लम 33% कम हो जाती हैं। हार्ट अटैक के चांसेस 14% कम हो जाते हैं। और जो एम्प्यूट करना पड़ता है, आप देखते हैं कि जो गैंग्रीन हो जाता है इनको डायबिटिक पेशेंट्स को, अंग को काटना पड़ता है, खासतौर से पैर को, वो एम्पुटेशन के चांसेस 43% कम हो जाते हैं जस्ट बाय रिडक्शन ऑफ 1%, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इफ वी जस्ट सी, क्योंकि आगे चल सकते हैं सर अब। जी सर। तो इम्पोर्टेंट क्या है सर? यहाँ सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि डायबिटीज है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसे कंट्रोल। अब जब सिम्टम्स वाले उस पे आ जाइए स्लाइड पे। जी सर, आगे सर। यस, डायबिटीज के पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। क्यों लगती है वो हम बाद में बात करेंगे, राइट। आपकी बॉडी एक्चुअली मांगती है आपसे पानी। अब गलती ये है कि हम उसको ऐसा पानी दे रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहा, राइट। दैट्स अ सेपरेट इशू। धुंधला दिखाई देता है, जख्म जल्दी भरते नहीं हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगती है, राइट। वो थके थके से रहते हैं, वो हाथ पैरों में सनसनाहट सी होती रहती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और वेट लॉस होता है डायबिटीज के केस में। इसके अलावा और सिम्टम्स होते हैं, बट ये प्राइमरीली जिनको हम घर बैठे भी एक बार चेक कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। नंबर 1। नंबर 2, मेरा सबमिशन ये है, जैसे पोखरियाल साहब ने भी ये बात कही थी, डॉक्टर नहीं बनना मैं, हमें सिर्फ समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। और हम उसमें अपने समाज में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी भी आदमी को कभी भी ये मत बताइए कि भाई साहब आपकी शुगर तो मैं ठीक करूंगा, पोखरियाल साहब की ठीक हो गई थी तो मैं तुम्हें तो ठीक करके मानूंगा। नो वे सर, यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रीट एनीबडी। मोर ओवर, ये पानी है, कोई दवा नहीं है। हम किसी का इलाज नहीं करने जा रहे इस पानी की मदद से। ये पानी चमत्कारिक है, वो एक अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन ये कहना, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग समझाना शुरू कर देते हैं अपने लोगों को, अरे भाई साहब आप
एक बार पानी पीना शुरू करो, 2 गिलास पानी अंदर गया, तुम्हारी गोलियां तो आधी हो जाएंगी। सर प्लीज किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करिए। उनके जो भी डॉक्टर साहब हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनका ख्याल रखना चाहते हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, और उसके लिए वो हमेशा बेस्ट पॉसिबल अपनी नॉलेज में जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। तो वो ट्रस्ट उनका बना रहने दीजिए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के वहां भी काम नहीं होगा। हम यहां पर सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। दिस वाटर विल वर्क एज एन एडजुवेंट, ये सहायक का काम करेगा। सप्लीमेंट क्यों करेगा वो अभी मैं उस चीज को आगे इसमें कवर अप करूंगा, बट मेरा मेन यही था कि कोई आदमी आ गया और उसने कहा साहब मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो भैया ये भी हो सकता है कि बाहर लू बहुत ज्यादा चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको प्यास लग रही है, और आप उसे लिटा दोगे भैया तुझे तो शुगर हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और हो सकता है किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, रीजन है, और उसको हमने समझा दिया अरे डायबिटीज है भाई साहब, उनके डॉक्टर बड़ा अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे, आप इस तरीके की डॉक्टरी मत करिएगा। ये तो मेरा पहला निवेदन है आपसे, है ना, ये अच्छा नहीं रहेगा। और कंपनी भी कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में ये क्लेम नहीं करती है कि हम पानी से डायबिटीज ठीक करेंगे। उसका कारण क्या है? कारण ये सब कि हर शरीर अलग है। हो सकता है मुझे 1 गिलास पानी फायदा दे दे, और हो सकता है संजय भाई को 4 गिलास पानी से फायदा हो सकता है पोखरियाल साहब को 1 हफ्ते में फायदा हो, राइट, या किसी अन्य व्यक्ति को जल्दी फायदा हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगी ये चीज, है ना। तो इसमें कभी भी हमें अननेसेसरी टांग नहीं अड़ानी है जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके साथ। ये तो पहला नियम ध्यान रखिएगा, राइट। दूसरा एक और चीज बता देता हूं आपको, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सीरियसली सुनेगा, और आपने ये बात बता दी अरे भाई साहब तुम्हें तो शुगर है, जबकि है नहीं उसको। अब वो अपने डॉक्टर साहब के पास चला गया, डॉक्टर साहब ने निकाल के ग्लूकोमीटर से चेक करके बता दिया भाई तुमको तो है नहीं, तो सर आपका विश्वास हमेशा के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि उसको एक बात समझ में आ गई, पता आपको कुछ है नहीं। अब हम खा के हुक शॉट मार रहे हो, हुक शॉट हर जगह नहीं चलता, राइट। वो बाउंसर हो, आपकी रीच में हो तभी हुक शॉट मारिए, अन्यथा मत मारिए, राइट। ये शुरुआती बात मैंने इसलिए करना जरूरी समझा नागेन साहब, कि यदि ऐसा नहीं हो तो फिर शायद दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति से कभी भी बहस में मत पड़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि यदि अब बहस होगी तो 2 में से एक बात होगी, या तो आप बहस में जीतेंगे या आप बहस में हारेंगे। यदि आप जीत गए तो आपने वो व्यक्ति हार दिया, और यदि आप हार गए तो फिर तो आप हार ही गए। तो इट्स ए लूज लूज सिचुएशन। यहां इंपॉर्टेंट ये सर, हमारे पास इतनी अधिक टेस्टिमनीज आज की तारीख में हो चुकी हैं कि अच्छा ये है कि आप उनको ये बताएं कि मेरे परिचय में कुछ लोगों को यह पानी पीकर फायदा हुआ। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको डायबिटीज थी और उनको लाभ मिला। लाभ मिला में ये बताना जरूरी नहीं कि भाई साहब गोलियां बंद हो गई और वो बिल्कुल एकदम अखाड़े में पहलवानी कर रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो एंटी ग्लाइसेमिक ये जो टैबलेट्स होती हैं या इंसुलिन होता है या कोई भी वो दे रहे हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उनके वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइड इफेक्ट्स को नेगेट कर दें, साइड इफेक्ट्स को कम कर दें। यही एक बहुत बड़ी विजय है हमारी, यदि हम इतना कर पाए, राइट। खैर, अब मैं काम की बात पे वापस आता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगली स्लाइड क्या है संजय जी? सर अभी तो मेरे पास ये अभी ये वाली है सर। फिर हमारे पास we have got all the research papers with us. वो रिसर्च पेपर्स तो सब लोग मुझे देख पा रहे क्या? हाँ सर देख पा रहे हैं, राइट। स्पीकर व्यू आई कर वांट टू लेंगे तो शो यू समथिंग। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। गिव मी जस्ट 10 सेकेंड्स। सर उससे पहले जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास मैं पूछना चाहूंगा, हमारे पास कुछ लोग हैं क्या जो कि जिनको डायबिटीज का क्या पे रिजल्ट आया हो, डायबिटीज पे कुछ लाभ हुआ हो, तो प्लीज हैंड रेज करें और हम लोग उनकी टेस्टिमनी जरूर ले सकते हैं जब तक डॉक्टर साहब। वैसे मेरा काम हो गया, पर आपने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया। मैं ये चाहता था कि ऐसा हो। हाँ जी, आप लोगों को जरूर इसमें इन्वॉल्व कीजिए।
साहब ये पुलंदा है जो अभी संजय जी ने बोला ना, रिसर्च पेपर्स, इज डन एन एक्सीलेंट जॉब संजय जी। इन्होंने काफी मेहनत की है, कुछ हम लोगों ने भी काम किया यहाँ पर बैठे हुए। मैं गाजियाबाद में हूँ, संजय जी रुड़की में है। आई मीन दीज आर रिसर्च पेपर्स जो कि पबमेड से निकाले गए हैं, मतलब सोर्स ऑथेंटिक है, हवाई बातचीत नहीं है। और यहाँ पर हम बात सिर्फ पानी की करेंगे। ये रिसर्च पानी के विषय में है या उससे लाइक उसका जहां इफेक्ट होता है उसके बारे में, राइट? हाँ देखिए सर, हमारे बीच मिस्टर सुमित वासने हैंड रेज किया। मिस्टर सुमित वासने जी ने, आप उनको सर अनम्यूट करें। वो इतने डायबिटीज वो शेयर करेंगे सर। सुमित जी, हाँ जी सुमित जी, हाँ आपके पास कोई टेस्टिमनी है सर? सुमित वार्ष्णी जी अलीगढ़ से हैं। सर प्लीज वार्ष्णी जी आपको आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। क्या हुआ है, मेरी आवाज अब पहुंच रही है आपके पास? बिल्कुल जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। बिल्कुल अलीगढ़ से पहुंच रहे सीधे सर। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं? सर मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ सर। वासने जी बोलिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। सर हमारे यहाँ डॉक्टर वाई के गुप्ता जी हैं। जी सर। जब हमने उनके यहाँ मशीन लगाई थी तो वो 25 यूनिट जो है इंसुलिन के दे रहे थे। सुमित जी, ये वही वाई के गुप्ता जी हैं जिनके क्लिनिक पे हम और आप एक बार गए थे? ये वही डॉक्टर साहब है ना सर? 25 यूनिट दे रहे थे सर। आज उनकी जो है इंसुलिन बिल्कुल खत्म है। बहुत अच्छा। मतलब सर एक बार दोबारा बताइए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। डॉक्टर वाई के गुप्ता जी हैं, वो कम से कम जो है 300 पेशेंट डेली देखते हैं। हाँ सर, हाँ इज एमबीबीएस एमडी डॉक्टर अलीगढ़ में। हाँ, नौरंगाबाद में उनका क्लिनिक है। हमारे जो अलीगढ़ में एक जो है एक जगह है। लेकिन सर जब उन्होंने जो स्टार्टिंग में जब जो है मेरे से पूछा कि भाई ये फायदा क्या करेगा, जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद में जो है जानकारी मेरे से दी, लेकिन हमारा पानी जो है 1 महीने पी के देखूंगा। जी सर। 1 महीने पानी पीने के बाद में जब उनको ये रिजल्ट आए कि उनकी जो इंसुलिन लेने की 25 यूनिट जो है इंसुलिन की लेने थे, और सर आज की डेट में, और जब मैंने 1 महीने बाद जो उनसे पूछा कि सर आपकी क्या पोजीशन है, तो उनके सर 9 यूनिट रह गए थे। अच्छा, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। कितना समय लिया सर उन्होंने टोटल? कितने महीने पानी पिया सर? सर 1 महीने में यहाँ से पानी लिया था, और उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया था मेरे से कि जिस दिन मेरा जो है कुछ मुझे रिजल्ट दिखा, उसके नेक्स्ट डे 1 महीने के बाद में मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी कृष्णा मैडम आपके पास कोई टेस्टिमनी है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ कृष्णा मैडम। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी। मैं अनम्यूट करती हूँ जी। हाँ नहीं, अनम्यूट है आप मैम। अच्छा सर जी। तो आपके पास कोई डायबिटीज? अच्छा चलिए डॉक्टर साहब जी। हाँ जी चलिए। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम्स हुई थी। अच्छा सर, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम्स हुई थी, तो लास्ट में जब हार्ट प्रॉब्लम हुई थी तब हमने पानी देना शुरू किया था प्रेमपाल जी के थ्रू, और उसी दौरान उनको डायबिटीज भी थी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी और पार्किंसंस भी था। अच्छा। लेकिन 15 दिन पानी पीने के बाद डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म हो गई। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। जो उनको सुबह शाम गोलियां दी जाती थी वो 10 दिन बाद हमने एक समय कर दी थी, और 5 दिन बाद लगा के उनको देना बंद कर देना चाहिए। तो 15 दिन में ही वो ठीक हो गए थे डायबिटीज के मामले में। बहुत अच्छा मैम, वेरी गुड वेरी गुड। और धीरे हार्ट प्रॉब्लम सही हुई, की प्रॉब्लम भी सही हुई, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी सही हुई, मतलब पहले से जो प्रॉब्लम्स थी वो सब भी सही होती रही, और आज की डेट में वो पहले से भी ज्यादा हेल्दी हैं। संजय जी, एक टेस्टिमनी के लिए मैं एडवाइस कर सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल श्योर। अभी मैंने देखा था हमारे पास यहाँ मिस्टर जेएस पनेसर हैं। हाँ पनेसर साहब है सर, पनेसर साहब बिल्कुल सर। पनेसर साहब हमारे पास अनम्यूट कर सकते हैं जी सर, अनम्यूट कर लीजिए सर पनेसर साहब।
पन्नेसर साहब अनम्यूट कर लीजिए सर अब। पन्नेसर साहब अभी शायद सुन नहीं पा रहे हैं सर, वो कहीं सर। पन्नेसर साहब सर कुछ दो लोगों के हैंड रेज है, तब तक सर उनको कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, एंड बाय दैट टाइम आई विल कॉल पन्नेसर। सर ये CA2FB ये 25 है, अगर ये कुछ कोई टेस्टिमोनी इनके पास हो, और ललित जी के पास भी है, वो भी तैयार रहे सर। हाँ जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर। हेलो CA2F0 ये मेरी आईडी है। आई एम मिसेस पनेसर, डॉक्टर अजय शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैम, यस। कैन यू हियर मी? Yes, please continue. Sure, we can hear you. भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्ते डॉक्टर शर्मा। Actually, you know I about know, my and I daughter's want case. you to share the case of Jyotika. Yes, that's what I'm going to do in a very short brief. Coming from people are about type 2. जी। Okay. So she has a type 1, which is called juvenile diabetes since the last 20 years. And about 2 years back, before we installed this Kangen water machine in my house, that was in I think February 2018. Correct. Precisely. She had bouts of illnesses which landed her in the hospital, and she had lost a lot of weight, and energy levels had just dipped. But once she started taking this Kangen water, so the drastic change in her is her gained weight, and her energy levels are good. She's a lawyer, and she works for 12 hours a day. And she in 2009 she got this, where she could not consume any product of wheat. But after we started using this water, she does take wheat items, and that doesn't cause her any side effects or any issues. So the biggest change in her is her weight gain and her energy levels. And so I am happy using this water. Ma'am, you are requested to please speak in Hindi if you can. Okay. Please. फिर से बोलूं? Actually, lot of participants belongs to a Hindi speaking area. Okay, Please. ठीक है, मैं शुरू से बोलूंगी। मैं मिसेस पनीता। Please. मेरी बेटी है ज्योतिका, उसको पिछले 20 साल से जब वो 12 साल की थी, उसको टाइप 1 डायबिटीज जो है वो डायग्नोज हुई थी, और वो अपनी इंसुलिन के इंजेक्शन लेती है। वो तो उसकी लाइफ लाइन है, वो तो उसको कंटिन्यू करने हैं, बिकॉज जो बच्चों में होती है इनकी फिर बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है। तो पीछे अबाउट 2015 दिसंबर से 2017 दिसंबर के बीच में 3-4 बार ये काफी बीमार हो गई। इसके शुगर लेवल बहुत बढ़ जाते थे, और हॉस्पिटलाइजेशन मतलब इसको हॉस्पिटल में एक हफ्ता रहना पड़ता था, और इसका बहुत वेट जो है वो 47-48 kgs के ऊपर आ गया था, और बहुत वीक हो गई थी। एनर्जी लेवल्स जो है वो बिल्कुल कम हो गए थे, और ये लॉयर है, इधर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, तो काम भी इनका बंद हो गया था। उसके बाद डॉक्टर अजय शर्मा, आई डोंट नो कैसे मेरे हस्बैंड और इनकी आपस में कांटेक्ट हुआ, और ये हमने जो है कैंगन वाटर वाली जो हमने मशीन है ये हमने घर में इंस्टॉल करी, और पानी पीने के थोड़े दिन के बाद ही इसके एनर्जी लेवल्स जो है वो बढ़ गए, और इसका जो वेट इतना ज्यादा कम हो गया था, लोग हमको बोलते थे कि इसको क्या हो गया है, वेट बहुत कम है। शी हैज गेन्ड लॉट ऑफ वेट, शी इज हेल्दी, और अभी उसके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। अभी 12 घंटे काम करती है और इसको थकावट नहीं होती है। बाकी जो इसकी मेडिसिन हैं जो टाइप 1 की होती हैं, जो इंसुलिन है वो इनकी लाइफ लाइन है, उसके बिना तो ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। बट ये है कि ये पानी के साथ उसके जो मेडिसिन लेती है उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो गए हैं, और इसको 2009 में इसको एक व्हीट एलर्जी, सीलिएक डिजीज जिसको बोलते हैं, वो हो गई थी। वो भी शुगर का, ये डायबिटीज का एक साइड इफेक्ट होता है। तो उसमें होता है कि आपको व्हीट की कोई भी आइटम नहीं खानी है, तो इसने बिल्कुल बंद कर दी थी टोटली। और हर 6 महीने बाद इसका वो व्हीट एलर्जी वाला टेस्ट होता था, जो कि नेगेटिव ही आना चाहिए, नहीं तो वो भी एक बहुत ज्यादा समस्या है जो हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन्स को बहुत नुकसान पहुंच जाती है। लेकिन ये पानी पीने के बाद अब वो
कभी कभी कोई व्हीट वाली अगर आइटम खा ले तो उसके स्टमक में कोई पेन नहीं होती या उसको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये और इसको उसके बाद अभी 2-3 साल पहले एक गैस्ट्रोपोरोसिस करके एक बीमारी जिसमें जो जैसे ये बता रहे थे कि न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इसकी जो एक नर्व है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है वो पिंच हो गई थी, तो उस वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो, पानी भी नहीं पिया जाता था। तो अभी उसकी तो मेडिसिन चलती है, एक टैबलेट इसको खानी पड़ती है खाना खाने से थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी ये पानी पीने के बाद इसकी वो प्रॉब्लम भी काफी ठीक हो गई है और ये हमने बेसिकली लगवाई ही इसी के लिए थी, तो इसको उसका बहुत फायदा हो रहा है और यही मेरी टेस्टमनी है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम डॉक्टर। एक चीज विद ड्यू परमिशन फ्रॉम भाभी जी, अब मुझे लेटेस्ट फीडबैक ये मिला है कि लाइक एज बताया मिसेस पनेसर ने कि शी इज एन एडवोकेट विद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। मुझे लेटेस्ट फीडबैक ये मिला है कि इनका कुछ था अमृतसर में, तो शी ड्रोव फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर, जो ये पहले नहीं कर पाती। That's a fantastic thing, right? Up and down किया था डॉक्टर रघु शर्मा, up and down she did twice. Right. So that's fantastic, fantastic. तो I mean, God bless her, और बढ़िया तरीके से वो पानी, अच्छा पहले वो ज्यादा पानी नहीं पी पाती थी, अब now she drinks a lot of water. I got her recorded testimony with me. जब मैं आपके घर पे आया था तब मैंने रिकॉर्ड किया था उसको। हाँ जी, पानी तो हम सब खूब पीते हैं। हाँ जी जी, and important, you know, इन्होंने अभी सेकंड मशीन खरीदी है, right? Wow. Uncle, I would like to add some things. मैं Hi, कुछ add Jyotika, how are you? Hello, I'm very good. Sure, Jyotika, sure. Go ahead. हाँ जी, मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जब ये मशीन लगा, मतलब जब मेरा वेट काफी कम हो गया था, तो मेरा जो हीमोग्लोबिन है बिकॉज ऑफ जो गैस की प्रॉब्लम, वीट एलर्जी की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो काफी अफेक्टेड हो जाता है एंड नीचे हो जाता है। पर ये पानी पीने के बाद मेरा जो हीमोग्लोबिन है जितना होना चाहिए लेडीज में, इट इज एब्सोल्युटली टिल दैट लेवल, और काफी मतलब जब से पानी में पी रही हूँ वो वहीं पर जो है वो मेंटेन्ड है बिल्कुल, मतलब ना वो बहुत ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, जितना होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही है। और जब मशीन लगाई थी तो मैं उस टाइम आई वाज वेइंग अराउंड 53-54 मेरा वेट था, और आज की डेट में मतलब 2 साल में मेरा अभी इस वक्त मेरा 74 किलो वेट है। दो शायद थोड़ा सा 2-3 ज्यादा है, मुझे रिड्यूस करने की जरूरत है, बट मतलब इतना जो है वो मैंने 2 साल में मतलब पानी पीने से मेरा यहाँ तक जो है वो वेट लेवल इतना मतलब पहुंच गया है, और कोई मतलब प्रॉब्लम्स खाने पीने में जो थी वो काफी बहुत लेवल तक जो है बिल्कुल नॉर्मल मतलब हो गई हैं, तो काफी अच्छा लाइक फील होता है। इट्स वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और याद दिला देता हूँ आपको, आपने मुझे अपने हेयर टेक्सचर के बारे में भी बताया था। हाँ जी, हेयर टेक्सचर का भी मुझे मतलब बहुत मेरा उसमें भी फर्क पड़ा है। जैसे मेरे बहुत मतलब मेरे हेयर बहुत थिन है, मतलब बर्थ से ही बहुत थिन है, और पहले मतलब ठीक होते थे, बट जब मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया था और बहुत कम बाल हो गए थे। लेकिन पानी पीने की वजह से हुआ है कि मेरे जो टेक्सचर बालों का है, मतलब बाल थोड़े थिक जैसे फील होते हैं, मतलब यू नो थोड़ा सा जैसे थिक से बाल जो है वो दे फील गुड, और हेयर लॉस जो है वो भी कम है, तो दैट इज आल्सो लाइक गुड। Great, great. Thank you, Jyotika, for being with us. Thanks a lot and for sharing your testimony. God bless you. आप इसी तरीके से सेहत याफ्ता रहें हमेशा, right? ये हमारी blessings हैं। इनके फादर के टेस्टिमनी अभी शेयर नहीं करेंगे because that is not pertaining to diabetes. She is a typical case of diabetes. इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था इनसे कि आप जरूर आइए, right? Right. Thank you, Jyotika. Thank you, बाबूजी. Most welcome. अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा, अब तो कोई हाथ नहीं है ना पोखरियाल साहब? अभी सर पहले एक बार वो थोड़ा टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर दोबारा ले लेंगे। बीच बीच में लेते रहेंगे सर, बीच बीच में टेस्टमनी लेते रहेंगे जी।
मेरे ख्याल से संजय जी कुछ शेयर कर रहे हैं। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जो हमको ये समझ में जरूर आना चाहिए कि ये जो हमारे को बीमारियां हो रही है जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उनका सर ट्रू कल्प्रिट कौन सा है, मतलब क्या वो कौन सी वो असली चीज है, वो कौन सा चोर है सर जो हमको ये बीमार कर रहा है। हमको इस चीज को बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। और सर इसका नाम है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं सर, एम आई एबल टू? हाँ, दिख रहा है सर। ये जो फ्री रेडिकल नामक जो बदमाश है, ये है जो हमारी हेल्थ को चोरी करता है हर प्रकार के, ठीक है। ये जब हम अपना खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो ये बनते हैं। संजय सर, केवल पीडीएफ का फाइल दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर, पीडीएफ का ही फाइल दिखा रहा हूँ सर मैं उसमें, लेकिन ये प्रिंट ओपन नहीं हुआ सर। ये प्रिंट अच्छा, ओके 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 ओके। आई टोल्ड यू ना, इस समय मेरे पास मेरी टेबल पे करीबन 350 पेजेस हैं सर, ऑल पर्टेनिंग टू डायबिटीज और रिसर्च से रिलेटेड। वो हमने सर पढ़ी टू दिस वाटर। हाँ जी, क्योंकि समय की भी कमी रहती है और हमको कोई डॉक्टर नहीं बनना है, हमने सब कुछ इकट्ठा कर रखा है, लेकिन हम कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा वो करेंगे विद ड्यू परमिशन ऑफ डॉक्टर साहब। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें, जब व्हेन ओवरलोड ऑफ फ्री रेडिकल्स कैन नॉट बी, जो अगर जब ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे सेल पे जंग लगाते हैं, हमको बूढ़ा करते हैं, तब जाके हमको क्रॉनिक और डीजेनरेटिव डिजीजेस, जिसको मेटाबॉलिक डिसीजेस होते हैं, वो पैदा होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मैंने उसको पीले से अगर आप देख पा रहे हैं, उसमें कैंसर लिखा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लिखा है, एजिंग लिखा है, कैटरेक्ट लिखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख नहीं पा रहे कोई लोग, ओपन नहीं हुआ है, दिख रहा है संजय जी, पीडीएफ नहीं दिखाई दे रहा है। ओपन नहीं सर, आपकी पीडीएफ फाइल बंद है, खुली नहीं है। अच्छा, अभी रुकिए, अब हुआ सर? अब हो गया, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो अब आप इसको देखेंगे, ये एक रिसर्च पेपर है जो कि फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और डिजीज और हेल्थ के बारे में डिस्कशन करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे को डिजीज लेके आते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो हमको हर प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जो आप पीले में देखेंगे, उसके अंदर डीजेनरेटिव इलनेस लिखा हुआ है, कैंसर लिखा हुआ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लिखा हुआ है, एजिंग है, कैटरेक्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस है, और इवन ये डायबिटीज भी इसी कारण से होता है, फ्री रेडिकल डैमेज के कारण से होता है, राइट। ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमको जो है फ्री रेडिकल डैमेज को ठीक करने का तरीका है एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। दिस इज आल्सो एन एक्सेप्टेड फैक्ट, राइट। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोगों को दो तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं। एक होता है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और एक और लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर इनका इलाज किस तरह से होता है, ठीक है। ये पूरी इसका ये किस तरह के होते हैं, हमको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत। इसका इलाज के बारे में हम देखते हैं क्या है। ये अलग अलग तरह के यहाँ पे आप देखेंगे पीले पीले जो मैंने मार्क किए हुए हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किस तरह से होते हैं, ये सारा चीजें। इसका इलाज कहाँ से आया है? इसका इलाज आएगा साहब एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। तो एक टेबल में और दिखाना चाहूंगा। जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो हमें अलग अलग तरह के मल्टी ऑर्गन्स पे काम करता है, और हमको लंग्स की प्रॉब्लम्स भी होती है, किडनी की प्रॉब्लम भी होती है, हर चीज की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम हमको ये करता है। आप देखेंगे कि इसके अंदर हार्ट का डिसऑर्डर भी हुआ, ठीक है, ये मैं शायद कर पा रहा हूं। किडनी प्रॉब्लम्स भी हो गई। ये सब का जनक जो है, सारी बीमारियों का जो जड़ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, वो जड़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जॉइंट्स पे भी दिक्कत डालता है, ब्रेन पे भी दिक्कत डालता है, हार्ट पे भी दिक्कत डालता है, आईज पे भी, फीटस के ऊपर भी। और इसका जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स इसका हल है, राइट। तो अब जो है मैं इसको स्टॉप करके मैं ये दिखाता हूं कि हमारे पास ये डायबिटीज का क्या सीधा और पानी का क्या रिलेशन है। ये तो कारण तो पता चल गया। अब डायबिटीज के और इसके जो रिलेशन है उसको मैं दोबारा से आपके पास लेके आता हूं। ये खुल गया सर? नहीं, बीटा सेल्स नहीं खुला अभी। ये आ गया सर? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया।
हमारे पास बहुत सारे वो हैं जो कि अब आ गए सर। यस सर, आ गया। हाँ जी, अब ये एक रिसर्च पेपर है, प्रिजर्वेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस्ड वाटर। देखिए, जब टेक्निकल जो नाम होता है वो टेक्निकल नाम कैंगन वाटर नहीं होता। कैंगन वाटर तो हमारे मशीन जो एनर्जिक मशीन का एक ब्रांड नेम हुआ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर। जो हमारा पानी जो निकलता है उसको टेक्निकल नाम है उसका जेनरिक नाम है इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर। तो ये एक पेपर है, प्रिजर्वेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर ऑन पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, और ये बीटा सेल्स के डैमेज हो जाने से, उनके लाइनिंग के खत्म हो जाने से हमको इंसुलिन प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ये दिक्कतें आती है, आपका डायबिटीज हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर यानी कैंगन वाटर ऑन पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स के, ये चूहे के ऊपर इसका रिजल्ट लिया गया। और सर इसको अगर आप इसको लास्ट यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने लास्ट में इसका पूरा किस किस तरह से इसके ऊपर रिजल्ट आया है, और लास्ट में जो इसको अगर आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे जो मैंने इसको येलो करके इसको किया है, thus it is likely that oxidative stress plays a major role in beta degeneration। लास्ट लाइन है, आप कोई पढ़ दीजिए। हाँ सर, वही पढ़ रहा हूँ सर, वही पढ़ रहा हूँ। हाँ जी सर, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, ERWB मतलब कैंगन वाटर containing active hydrogen with high reducing ability which contribute to ROS, मतलब आपका free radical scavenging ability could reduce oxidative damage in pancreatic islets and loss of beta cells, which was eventually, मतलब जिससे कि लॉस ऑफ बीटा सेल्स प्रिवेंट हुआ। यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ERW ने हमारे बीटा सेल्स को प्रिवेंट किया उसको लॉस होने से। और ये जो है टू आवर नॉलेज, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ये पहला पेपर था जो उनकी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टू आवर नॉलेज, दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट शोइंग प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ERW ऑन बीटा सेल्स इन डायबिटिक एनिमल मॉडल्स, राइट। तो अब धीरे धीरे करके हमारे पानी का अलग अलग ऑर्गन्स पे क्या असर है, उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा सेशन है वो डायबिटीज के ऊपर था, बीटा सेल्स के ऊपर था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक और मैं इसके ऊपर करना चाहूंगा, एक और अपने इसको शेयर करना चाहूंगा सर। ये भी पेनक्रियाटिक फंक्शन के ऊपर हमारा वो है। इम्पोर्टेंट तो संजय भाई कुछ और है। चलिए सर, बस एक चलिए, कोई नहीं, मैं इसको आप करिए, दिखा दीजिए उसको। एक बार दिखा देता हूं। मेरा मानना ये है कि ये रिपोर्ट्स हैं, ये आपके कन्विक्शन को बढ़ा देती हैं। ये बस यही चीज है सर। अभी यहाँ पे हाँ जी सर, मैं यहाँ पे लास्ट में इसका एक जो ये पेपर है, इसका कंक्लूजन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में, कि इसके अंदर जो हमारा रिड्यूस्ड वाटर, इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर है, उसको सर जो हम बोलते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत अच्छे स्रोत है ऑफ हेल्दी वाटर, उसने 2 हेल्दी वाटर के स्रोत से जो पानी है, सोर्सेज से पानी लिया। एक ये है, अगर आप इसमें देखेंगे कंक्लूजन में, RW लाइक ERW, हमारे वाला पानी तो ERW बोला, इसने हीता टेनरी सोई वाटर है, ये जापान का एक हीलिंग वाटर है, और ये शायद फ्रेंच वाटर है, नॉर्डियो वाटर, ये है फ्रेंच वाटर, यूरोप का ओरिजिन, ये शायद जर्मनी का रिड्यूसिंग, हाँ ये शायद जर्मनी का वाटर है। हाँ जी, इसको मतलब दे आर प्रूवन वाटर्स, जिनके ऊपर रिसर्चेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये जो है बहुत ज्यादा थेरेपेटिकल, इनके जो है इस्तेमाल दुनिया आज से नहीं जानती, बहुत पुराने समय से जानते हैं कि इस पानी को पीने से लोग बीमार नहीं होते। ERW मतलब हमारा पानी, और इन दोनों पानी को टेस्ट किया तो उसने बोला कि यहाँ पर इसके ऊपर बीटा सेल्स के ऊपर इसका पॉजिटिव असर आया है। ये है कि इनसे हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है कि हाँ, जो हमको फायदा हो रहा है वो हवा में फायदा नहीं हो रहा, इसके साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं जो उसको बैक करते हैं, राइट। ठीक है सर, मेरे को इतना ही करना था। हाँ जी ठीक है सर, आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ। यस सर, गो अहेड सर। मैं अब 2 बातें और शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये यहाँ रिसर्च पेपर है मेरे पास, मैं आपके पास वैसे उसकी वो भी भेजी हुई थी मैंने। सर मेरे पास है, अगर आप चाहते हो तो मैं उसको शेयर कर सकता हूं। उसको सिर्फ एक पहला पेज दिखा दो, उसका एसिडोसिस वाला ना, एसिड वाला। यस जी सर आ गया मैं तो, है ना, मैं करता हूं सर। यस ये आ गया सर।
हमारे पानी की जो दूसरा गुण है जी, उसका इंसुलिन पे क्या असर पड़ता है? देखिए यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं कर पाया था, आपने कर दिया तो आई डू नॉट नो। इसमें लिखा है शुरुआत में, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, द लोअरिंग ऑफ पीएच इज एसिडिक पीएच, इन टर्न इनहिबिट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी और एक्टिविटी। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुद्दे की बात यहां पर है, राइट। जैसे पीएच का लेवल डाउन होगा, जो एक्टिविटी ऑफ दिस थिंग है हमारे से, यस यू आर डूइंग इट राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब ये हुआ क्यों, अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया कि ऐसा इफेक्ट तो होता है, पर क्यों होता है जी सर। अब अगर मैं यहाँ पर उपस्थित जनों से पूछूं कि किसी को डायबिटीज है तो कौन सा अंग ठीक काम नहीं कर रहा, तो संभवतः सभी लोगों को इतना पढ़ा दिया गया, हर एक आदमी बोल देगा साहब पैंक्रियास। Am I right? यस सर। राइट सर। बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से अगर पूछूं कि साहब पैंक्रियास का काम क्या है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। Here you are पोखरियाल साहब, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, जबकि वो उसका दूसरा काम है, वो उसका प्राइम काम नहीं है। उसका प्राइम काम है पैंक्रियाटिक जूस बनाना, और वो पैंक्रियाटिक जूस 5% एंडोक्राइन यानी कि डायरेक्ट ब्लड में जाने के लिए होता है, और 95% हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाने के लिए, खासतौर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट। अब ये चीज तो हमें एक पता लग गई कि पैंक्रियास का ये एक रोल है। अब इसको आगे समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। सब हमारा जो खून है उसका एक पीएच है जो मेंटेन रहता है, एंड दैट पीएच इज 7.365 प्रिसाइजली। आइडियल किसी का भी नहीं होता कभी भी, तो ये रेंज करता है बिटवीन 7.35 टू 7.45। ब्लड अपने पीएच को हमेशा मेंटेन करने का प्रयास करता है। उसका कारण ये कि यदि ब्लड का पीएच 0.2 एसिडिक हो जाए तो बहुत घातक हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड के लिए अपना पीएच मेंटेन करके चलना। उसमें मददगार कुदरत ने कैसे की है कि जितना आपके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसका 1% वो हमेशा हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहता है, सो दैट, और ये दोनों चीजें अल्कलाइन है इन नेचर, दैट यू नो, राइट। वह क्या करता है, पीएच ब्लड का उसको मेंटेन कर देता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब हम बहुत समझदार लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसे प्रभाव डालता है इसके ऊपर, मैं उस पर आना चाहता हूँ। वी ईट ए लॉट ऑफ एसिडिक फूड। हम 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। ऐसा नहीं कि एसिडिक फूड नहीं चाहिए हमको एसिडिक, पर वो 20% चाहिए। 80% हमको अल्कलाइन चाहिए। और सच्चाई ये सर का हम इसको रिवर्स से भी आगे चले जाते हैं। हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हम 10% अल्कलाइन खाते हैं और 90% हम एसिडिक खाते हैं, राइट। वी कंज्यूम ए लॉट ऑफ थिंग्स जो ब्लड का पीएच को डिस्टर्ब करती है। जैसे मैं एक बड़ा कल्प्रिट है उसके मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपका से जो ये एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच है वो अराउंड 2.5 होता है, और वो 2.5 इसलिए रखा जाता है ताकि वो ना हो सके, क्या बोलते हैं, उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, राइट, प्रिजर्वेटिव की तरह। तो वो पीएच लो कर दिया जाता है उसको। इसी तरीके से कई बार हम बड़े खुश होते हैं, सब हम तो रियल फ्रूट पी रहे हैं, रियल फ्रूट जूस, हम ट्रॉपिकाना पीते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो तो जिद करते हैं, बोले सब हम तो स्प्राइट पी रहे हैं और स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। सच्चाई है ये सब बहन भाई हैं, इन सब का पीएच लेवल उतना ही है। अब हमने क्या किया, हमने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया, 2.5 कैन वी म्यूट? थैंक यू सर। तो होता क्या है साहब, जब भी हम कोई इस प्रकार का एसिडिक कुछ खाते या पीते हैं तो जो न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर में कैसे पहुंचता हुआ है, ब्लड। तो ब्लड का पीएच डिस्टर्ब होता है। हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, बहुत एसिडिक था, ब्लड का काम था उसको न्यूट्रलाइज रखना, उसको एक लिमिट के अंदर रखना। तो उसने क्या किया, जो मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको इस्तेमाल किया और ब्लड के पीएच को मेंटेन कर लिया, राइट।
कैल्शियम मैग्नीशियम इस्तेमाल हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है साहब, अपना 1% वो हमेशा पूरा रखता है। सो व्हाट इट विल डू इज कि आपके शरीर में जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो कहाँ है, आपकी हड्डियों में, आपके दांतों में, आपके मसल्स में, राइट, एंड डिफरेंट सेल्स आल्सो, वहां से ये कैल्शियम को स्नैच करके अपनी पूर्ति कर लेता है। लेकिन जब हम फिर भी नहीं मानते हैं और हम और अधिक एसिडिक लेना शुरू कर देते हैं, राइट, सेडेंटरी हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो अभी बात कर रहे थे संजय जी, फ्री रेडिकल्स एंड अदर थिंग्स, वो स्कैवेंजिंग भी नहीं हो पाती है ना। तो नतीजा क्या निकलता है, एसिड लेवल घटना शुरू हो जाता है, जो अल्कैलिनिटी है वो पीएच है वो घटना शुरू हो जाता है। अब ब्लड को ये मालूम है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो वो क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, और ब्रेन इन टर्न सिग्नल देता है आपके इसको से गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास को कि भैया जूसेस बनाओ, बाइल जूसेस बनाओ जो हाईली एल्कलाइन है इन नेचर, राइट। अब क्या हुआ, मान लीजिए पोखरियाल साहब, एक उदाहरण से इसको मैं एक्सप्लेन किया करता हूं अक्सर, कि मान लेते हैं कि आपके दो काम थे। एक काम ये था कि कोर्ट में जाके आपको कोई एफिडेविट सबमिट करके आना था, जी सर, आज ही की तारीख में, और दूसरा काम ये था कि आपको देहरादून जाना था। कोर्ट आपका लोकल है और आपको देहरादून जाना है, और उसी समय पे जाना है जिस समय कोर्ट में सबमिट होना है। क्या आप दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? नहीं संभव, दोनों काम इकट्ठे तो नहीं होते, नहीं होते। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मैं पहले क्या करूंगा और बाद में क्या करूंगा। ये सेम काम पैंक्रियास के ऊपर आता है। तो वो कहता है इंसुलिन बाद में बना लेंगे, फिर मर जाएगा, इससे सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस बना लिया, तो वो पैंक्रियाटिक जूस बन गया, राइट। समझे साहब? अब क्या हुआ, जिस काम के लिए उसको ज्यादा जरूरत है उसने वो काम कर दिया। अब इंसुलिन जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपके जो शुगर है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसको सेल के अंदर प्रवेश कराने के लिए जो चाबी है वो इंसुलिन है। अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। समझे बात को? अब जब वो इंसुलिन नहीं है तो शुगर अंदर जा नहीं पाएगी, नतीजा ये होगा कि आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से देसी तरीके से इससे बड़ी कहानी क्या हो रही है, यदि हम अपने उस स्ट्रेस को मेंटेन रखें तो साहब हम पैंक्रियास को थोड़ा आराम, और जब आराम देंगे तो वो इंसुलिन ज्यादा बढ़िया बनाए, गुड क्वालिटी इंसुलिन प्रोड्यूस करे। तो क्या कारण है साहब, वही तो पैंक्रियास था। जब आप 18 साल के थे बढ़िया काम कर रहा था, 36 साल के हो गए तो शुगर क्यों हो गई? इसका मतलब हमने एब्यूज किया अपने ऑर्गन को, हमने मिसयूज किया। एसिडिक ओवरलोड, जो एसिडोसिस जिसके इस विषय में चर्चा हो, राइट सर? यस सर। जब आप ERW या कैंगन वाटर पीते हैं तो पीएच लोड, जो एसिडोसिस लोड है वो कम होता है। एसिडोसिस लोड कम होगा, अल्कैलिनिटी आपकी बढ़ेगी, तो सेल की जो स्कैवेंजिंग है वो बढ़िया तरीके से होगी, अंदर से डेब्रिस बाहर निकलेगा, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग होगी, और आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो सही से काम कर पाए। Was I able to explain it, sir? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है, एक तो हमने देख लिया एसिडिक स्ट्रेस, एंड एसिडिक स्ट्रेस में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से किसी भी आदमी को कह दीजिए, वो एसिडिटी के ऊपर तो कैंगन वाटर का इफेक्ट समझाई देगा, बाकी कुछ करे ना करे, राइट। अब दूसरी बात पे आते हैं, सब नेगेटिव ओआरपी, उसका क्या रोल है, राइट साहब? बीटा सेल्स -180 मिलीवोल्ट पे सबसे बढ़िया काम करती है, और जैसे जैसे वो वोल्टेज कम होगी उनकी इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है। जैसे -70 मिलीवोल्ट तक पहुंचते पहुंचते बीटा सेल्स की जो वो है पोटेंसी है
that drops to 1/3. अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं, हम आमतौर पर आम व्यक्ति पॉजिटिव ओआरपी का पानी पी रहा है, तो वो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जितना नेगेटिव में हम रहेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स हमको यहां से मिलता है, राइट। तो ये भी अगेन देयर इज अ गुड रिसर्च ऑन दिस आल्सो, और ये इसका जो सोर्स है दैट इज PubMed, sodium current properties in islet alpha and beta cells reflect cell specific SCN3A and SCN9A expression. You can always download. मुझे मालूम है पंत साहब का इंटरेस्ट होगा इसको अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, राइट? तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अदरवाइज मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। I do have all the things. भेजा हुआ सर मैंने स्क्रीन शेयर भी कर दिया सर, ये वाला। संजय जी मैंने आपको भेजा हुआ है सर, वो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप शायद दिख पा रहा होगा, दिख रहा है? फैंटास्टिक सर, बिल्कुल। ये सर जो आप बता रहे थे, ये पूरा ये किस तरह से वोल्टेज जो है वो इंसुलिन को और इंसुलिन को रेगुलेट करते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन को, तो उसके ऊपर है सर। बिल्कुल, सेंसिटिविटी कैसे उसकी काम करती है, राइट? अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ सर, पानी पीने से हमें 3 फायदे हुए। कोई ब्लड शुगर ठीक नहीं हुई, डायबिटीज ठीक नहीं हुई, हमने क्या किया, अपने ऑर्गन्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड था उसको कम कर दिया। हमने जो हमारी गाड़ी बिना इंजन ऑयल के चल रही थी, या बहुत कम इंजन ऑयल के साथ चल रही थी, या पुराने इंजन ऑयल के साथ चल रही थी, उसका इंजन ऑयल हमने नया। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या हुआ, इन दोनों से मैं रिलेट कर रहा हूं, पीएच एंड दिस थिंग, हम इंडिया साथ साथ हम पेट्रोल की गाड़ी मिट्टी के तेल से नहीं, जो अभी तक हम पानी पी रहे थे वो यही था कि पेट्रोल की गाड़ी में मिट्टी का तेल एंड दैट वाज द रीजन वो डिटीरियोरेट कर रहा था। ठीक है ना सर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और क्योंकि माइक्रो क्लस्टर्ड है ये वाटर, इसलिए अंदर स्कैवेंजिंग बढ़िया तरीके, हेल्दी सेल्स होंगी तो 2 हेल्दी सेल्स बनेंगी, और वीक सेल्स होंगी तो 2 वीक सेल्स बनेंगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक कुपोषित माँ कुपोषित बच्चे को जन्म देगी और एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो सेल का काम यही है, हमारा काम है अपनी सेल्स को स्वस्थ रखना, राइट? आई थिंक संजय जी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। जी सर यहाँ पे हमारे पास ललित शर्मा जी हैं। ललित शर्मा जी, आप हैंड रेज करेंगे सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ललित शर्मा जी तो मेरठ के रहने वाले ललित जी, और ललित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर, और कैमरा भी ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए सर, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ललित जी, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। ललित जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? ललित जी आवाज सुन पा रहे हैं? ललित जी आवाज सुन ठीक कर रहे हैं। हाँ ललित जी कैमरा ठीक कर रहे हैं। ललित सर, तब तक बाकी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा, जो लोग अपना टेस्टमनी शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज अपना कैमरा और अपने आप को इस काबिल बना लें कि आपकी जो फोटो जरा ठीक ठाक से आ जाए। अपनी तैयारी रखें, इसके बाद जो भी अपना हैंड रेज करें। जी सर। सर नेक्स्ट ले लीजिए कोई। किसी के डायबिटीज की अगर कोई टेस्टिमनी हो तो मिस्टर उमेश शर्मा इज देयर। उमेश शर्मा जी हैं, सुन पा रहे हैं मीटिंग में? उनके पास एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी थी। हाँ जी सर। हाँ उमेश सर प्लीज, आप तब तक आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार जी। सर मेरा नाम उमेश शर्मा है, मैं काशीपुर से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी मेरी मदर को जो है उनकी एज 65 ईयर है और पिछले 4-5 साल से उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। बाद में डायग्नोस हुआ और काफी तरीके की मेडिसिन वगैरह हम लोगों ने करवाई उनकी, मतलब सभी तरीके की, एलोपैथी या आयुर्वेदिक, जो भी मतलब चटनी चूरन जो भी होते हैं वो सब करवाए, लेकिन कोई ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिला। बाद में क्या हुआ कि उनको हाथ वगैरह में भी प्रॉब्लम होने लगी, कंधे वगैरह जाम होने लगे उनके। तो फिर मेरे को जब इस पानी के बारे में पता चला तो मैं पोखरियाल जी से मिला, मैंने ये पानी करीबन 3 महीने पिलाया और उसके बाद जब उन्होंने मदर ने कहा कि हाँ मेरे को थकान नहीं रहती है और मेरे कंधों वगैरह में दर्द नहीं है, और तो फिर 3-4 महीने बाद हमने पानी पिलाने के बाद इस मशीन को परचेज किया। आज उनकी पहले जो डायबिटीज थी वो 350-400 के आसपास रहती थी, सुबह शाम दोनों समय गोलियां खाती थी। अब वो सिर्फ कभी अगर मतलब बाय चांस कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ मीठा वीठा खा लिया तो वो कभी 3 या 4 दिन में आधी गोली खा लेती है। वैसे उनकी अब जो डायबिटीज है वो 100 के आसपास है। थैंक यू सर। मार्वलस, थैंक यू उमेश सर। ललित जी, आपने अपना कैमरा ओके कर लिया हो तो प्लीज। ललित शर्मा जी, ललित जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हेलो। हाँ ललित जी बताइए। सर ललित जी से मेरी बात अभी हो रही थी, उनको कोई बैंडविड्थ में इशू है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आवाज आ रही है सर? हाँ, वैसे भी 10 बजने का समय हो रहा है। हाँ बस हो गया सर, बिल्कुल टब इनका ले लेते हैं। जी सर। हाँ सर आ रही है सर आवाज? आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है। गो अहेड सर ललित जी। हाँ सर, मेरा नाम ललित शर्मा है और मैं मेरठ में रहता हूँ और ये मशीन मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ और इस मशीन को लगवाने का मेन कारण था, मेरी वाइफ को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। वो डिप्रेशन में आ चुकी थी और उनको बीपी और शुगर, बहुत सारी दिक्कतें थी, शुगर भी उनकी बहुत हाई रहती थी। अब मैं ये चाहूंगा कि मैं ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरी वाइफ ही शेयर करें इसको। लीजिए। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। हाँ सभी को राधे राधे। हाँ सर, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर भी हो गई थी उसी बीच में, तो मतलब काफी हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे साथ। मेरे को नींद नहीं आती थी, फैट बहुत ज्यादा हो गया था। मेरी बेटी 21 साल की हो गई है, मेरा हीमोग्लोबिन 7 से और 8 तक आगे मतलब बढ़ा ही नहीं। आज मेरा हीमोग्लोबिन भी 11 पॉइंट कुछ है और वेट भी मैंने 12 किलो रिड्यूस किया है अपना। अच्छा, बहुत अच्छा। नींद मेरी बहुत बढ़िया हो गई है, मतलब पहले सोच के खाती थी, अब सोचना भी नहीं पड़ता मुझे। मैं मीठा भी खूब अच्छे से लेती हूँ। अभी मेरी शुगर 180 तक चल रही है अभी। पहले कितनी रहती थी मैडम? तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ लास्ट टाइम तो 150 आई थी, लेकिन इस बार मैं मीठा खा रही हूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ गई हो, लेकिन मतलब बहुत फायदा है। पहले कितनी रहा करती थी? मेरी तो 280 तक पहुंच गई थी सर। अच्छा अच्छा ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखें। ऊपर जाइयां वगैरह बहुत हो गई थी, जाइयां भी खत्म हो गई हैं अब। बहुत आराम है, मतलब मेरे को तो बहुत हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे। बीपी शुगर के आने के बाद तो बहुत तबीयत खराब रहने लगी थी अपने आप से ही, वीकनेस बहुत थी, यूरिन में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा था मेरे को, तो यही सब प्रॉब्लम थी। असर कितने दिनों में होना आपको प्रारंभ? मेरे को तो 3 महीने के बाद मेरे को असर आया था। अच्छा वेरी गुड, ये भी पता होना चाहिए ना। 3 महीने के बाद मेरे को लगा था कि हाँ ये मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आए हैं। लेकिन इसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। सबसे पहला असर मुझे ये लगा जब मैंने ये मशीन ऑर्डर की, उससे पहले मैं इनको एल्प्रेक्स 0.25 mg की गोली ला के दी थी। नींद नहीं आ रही थी इनको 3-3, 4-4 बजे तक। जब मशीन आ गई और फिर मैंने 4 दिन गोली दी थी इन्हें, उसके बाद मैंने गोली नहीं दी। लेकिन उसके बाद सबसे पहला रिजल्ट मेरे पास ये आया कि इनको लगभग 10 से 15 दिन बाद, जो इन्हें 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी, इनको नींद आने लगी। ये बात करते करते सो गई 11 बजे। तभी मुझे रियलाइज हुआ विद इन 15 डेज कि ये वाकई में मिरेकल प्रोडक्ट है और ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी रेंज या ऐसे रिजल्ट कहीं पे भी नहीं है।
मतलब बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं, बहुत सारी कंपनियों प्रोडक्ट यूज करे हैं, लेकिन जितना इफेक्ट इससे आया है किसी भी प्रोडक्ट से नहीं आया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सर। पोखरियाल साहब, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा हमारे पंडित नरेश चंद पोखरियाल जी, उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, और मैं इनका बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आज जो मैं हेल्प ले रहा हूँ और जो मुझे एक अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, वो हमारे पंडित नरेश चंद पोखरियाल जी अगर शायद ना बताते तो शायद हम आते ही नहीं आए इसमें। माय प्लेजर सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से मेरी। थैंक यू ललित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुरेश शर्मा जी का हैंड रेज है। सुरेश शर्मा जी प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज बोलें। हेलो। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। हेलो। हाँ प्लीज, आप ऑडिबल है, बोलिए। सर मेरा नाम सुरेश शर्मा है, मैं काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, और मैं अपनी भाभी की एक ये जो है मतलब स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। शायद मैं पहले भी कर चुका हूँ एक दो बार, तो और करता ही रहता हूँ, लेकिन फिर दोबारा करना चाहता हूँ। वो इस समय नजीबाबाद में रहती हैं जी, और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और बहुत सारे वो थे डिसऑर्डर्स, और लगभग 20-25 साल से वो बीमार थी। तो उसमें एक मेजर जो था वो ये डायबिटीज भी था। जो मेजर था वो डायबिटीज था, और वो डायबिटीज उनकी 300 से ऊपर ही रहती थी हमेशा, 300, 350, 400 तक भी हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि वो डायबिटीज के कारण उनको सडनली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, एक दो बार ऐसा भी हुआ है। तो बहुत बुरी स्थिति थी, और भी बहुत सारे बीमारियां थी, लेकिन उनमें एक मेजर ये भी थी। तो पिछले साल लगभग आई थिंक अगस्त से उन्होंने पानी पीना शुरू किया। यही काशीपुर से मेरे गुरुजी जो है पोखरियाल जी, इनके यहाँ से ले जाना शुरू किया उन्होंने। कार में आते थे और स्पेशल पानी ले जाते थे काफी भर के यहाँ से। तो उनको अब उस समय वो 21 टैबलेट्स डेली खाती थी, जो 21 टैबलेट्स पर डे, और 1.5 गिलास पानी बता रखा था। दोनों किडनी भी खराब थी। तो वो पिछले लगभग 3 महीने से शायद आधा या 1 गोली खा रही है जी। बिल्कुल भी कोई भी उनकी दवाई नहीं है और कोई परहेज भी नहीं है जी उनका। लोग कहते हैं कि शुगर में मतलब इस पानी से, कई लोग ऐसा बोलते हैं भाई परहेज करना ही पड़ता है, कि कुछ खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो वो सब कुछ खा रही है जी, जो मुझे रिपोर्ट है। कुछ भी परहेज नहीं कर रही हैं, चावल भी खा रही हैं, मीठा भी खा रही हैं, और उनकी टैबलेट भी बंद है। आधा या 1 गोली शायद वो कभी कभी खा लेती हैं, और वो शायद इसकी गोली या किसी और की पता नहीं, लेकिन अब उनकी लगभग सभी टैबलेट्स बंद हो चुकी हैं। और वो फाइल जो खुली हुई थी वहां पे जोले ग्रांट में, वो भी बंद हो चुकी है। अब वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो पिछले लगभग 4 महीने से 5 महीने से वहां गई ही नहीं है। डॉक्टर ने खुद मना कर दिया, भाई आपका केस क्लोज हो गया है, अब आपको आने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल परफेक्टली एकदम बिल्कुल ठीक है, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये खाली शुगर नहीं, उनके और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। करीबन 10-12 बीमारियां थी, 10-12 किडनी थी, स्वेलिंग थी, थायराइड, और खून तो बिल्कुल नहीं था के अंदर, बिल्कुल भी खून नहीं था, 100 ग्राम भी था कि नहीं था भगवान जाने। बिल्कुल पीला शरीर था और बहुत ही सीरियस कंडीशन थी। लेकिन इस कैंगन वाटर से उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरती गई। हालांकि उन्होंने नवंबर में मशीन भी लगा ली है और अब तो ताजा पानी पीती हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। पोखरियाल साहब, डॉक्टर अजय शर्मा जी का धन्यवाद करते हुए, और कल का अनाउंसमेंट हमारे अपलाइन साहब सतपाल जी का कल सेशन रहेगा 8:30 बजे, कि कैसे जल्दी सिख से बनना है, इसका करते हुए सर आप एक परमिशन चाहूंगा पोखरियाल साहब, प्लीज सर, प्लीज सर। वाइंड अप करने से पहले मैं फिर दोबारा इस बात को कहूंगा, जितनी भी टेस्टिमनीज हम लोगों ने अभी सुनी है, उनमें से किसी भी आदमी ने अपनी दवाइयां खुद बंद नहीं की हैं। उनके डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया है, लिहाजा उसी तरीके को, उसी प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। हमें किसी आदमी की दवाई बंद नहीं करनी है, उनको सिर्फ सहायता करनी है कि उनका शरीर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। राइट, बिल्कुल ठीक। थैंक यू पोखरियाल साहब। मैं आपने आज के सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से, और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा नहीं पूरा विश्वास है, आज का जो ये सेशन रहा है, वैसे तो हमारे सारे सेशन बहुत बेहतरीन होते हैं,
और ये हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे, यदि मैं अपने 58 साल की एज में कहूँ तो पहली बार इतनी बढ़िया बात हो रही है कि साहब एक वकील भी जो है डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। वैसे मैंने पहली शुरुआत करी थी कि हमें यहाँ तो किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, हमने केवल इतना सीखना है कि भाई बीमारी कैसे होती है और ये पानी उसमें क्या मदद कर सकता है। हमने डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, किसी भी हालत में हमने उसे सलाह नहीं देनी कि भैया तू 2 गिलास, कई लोग चुटकी बजाते हुए फटाफट ठीक कर देते हैं आदमी को, आज पीना शुरू करो कल से ठीक, ऐसा नहीं बोलना है, ज्यादा हाइपर बोल नहीं बोलना है, फंडामेंटल्स को सीखना है। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, सारे गेस्ट की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से डॉक्टर हृदय से आपका आभारी हूँ। और कल का जो सेशन हमारे होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मुझे याद आता है वो जून जुलाई का महीना 2017 का, हम पहली बार, मेरे को नंबर मिला था, क्या नाम है, सुदेश मलिक से, मिस्टर सतपाल जी का, कि यार दिल्ली में हमारे लीडर है, उनसे जाके आप बात करें। हम जाकर उनसे मिले थे सतपाल साहब से, और आज सतपाल साहब अगले 2.5 से 3 साल में उन्होंने क्या ऊंचाइयां हासिल की हैं। कल का जो विषय है कि आप अपने रैंक को कैसे एडवांस कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, 0A से 1A कैसे बन सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 कैसे बन सकते हैं। और देखिए, मैंने पहले दिन भी एक बात कही थी कि जो साइकिल चलाना जानता है वो साइकिल चलाना सिखा सकता है। आप यदि कार चलाना जानते हैं, कार चलाना सीख सकते हैं। जो बंदा 6A बन सकता है वो 6A बनना सिखा सकता है। सतपाल सर 6A2-3, बिल्कुल ही इज वेरी क्लोज टू -3, और बहुत तेजी के साथ उन्होंने राइज किया है। कल का समय बिल्कुल शार्प, आप 8:30 से पहले 5 मिनट पहले, लीडर का काम यह है कि पहले मीटिंग में पहले आए और बाद में जाए। सभी लोग क्या कर रहे हैं, समय से पहले आए हैं और अपने आप को वेल ड्रेस्ड, वेल इक्विप्ड क्या चाहिए, आपके हाथ में डायरी पेन जरूर होना चाहिए, ना जाने किस रेस में नारायण मिल जाए। कल का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख पा रहा हूँ इस बार स्क्रीन में मिस्टर नवीन पंत जी का हाथ खुला है। क्या यदि संजय सर आज्ञा दें तो क्या हम एक पंत जी को अनम्यूट कर सकते हैं सर, सुन सकते हैं उनकी बात? ले लीजिए सर, ले लीजिए। पंत साहब, मिस्टर नवीन पंत जी प्लीज बोलिए सर। नवीन पंत बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। सर मेरा सवाल डॉक्टर शर्मा जी से है। सर मैं जानना चाह रहा था कि क्योंकि आप डॉक्टर साहब, पंत जी आपसे बात, कुछ सवाल है डॉक्टर साहब। जी बताएं। सर मैं ये जानना चाहता था क्योंकि आप स्वयं फिजिशियन है और डेली बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स भी आपके उससे गुजरते होंगे। मैं ये जानना चाहता था कि आप अपने एक्सपीरियंस थोड़ा बता सकते हैं कि लगभग एक डायबिटीज के पेशेंट में इस पानी का असर आने में लगभग क्या एवरेज टाइम लगता है, कितना टाइम करीब लगता है? सवाल हो गया आपका? जी सर। सवाल कंप्लीट है या कुछ और भी ऐड है इसमें? सब नहीं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ एक समस्या नहीं है। डायबिटीज इज ए कंडीशन, राइट? उसमें अन्य नाना प्रकार की समस्याएं जुड़ी होती हैं। ओके, तो फर्क तो उनको डेफिनेटली पड़ेगा। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि साहब उनकी शुगर कब कम होगी, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता सर। ये उनका शरीर देगा प्लस उनका लाइफस्टाइल देगा। आप पानी पिला रहे हैं बढ़िया वाला, राइट? आपने बेहतरीन उनको पानी बोला, उनको बोला कि साहब आप कैंगन वाटर 9.5 pH और 8.5 pH और व्हाटएवर जो भी आपने उनको एडवाइस किया है, आपने एडवाइस किया भाई साहब 2-3 लीटर पानी पियो। अब वो 2-3 लीटर पानी पीने के बाद जाके आराम से 4-5 आम चूस गए। इसमें सब कैंगन वाटर क्या करेगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये डिपेंड करेगा, उस व्यक्ति के संयम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये एक पक्की बात है, फॉर श्योर हर आदमी को फायदा होगा और फायदा आने में कहीं भी सदियां नहीं लगेंगी। जैसे अभी एक उदाहरण था, मैं कोट करना चाहता हूं। हम जो मिसेस ललित शर्मा हैं, उन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया। उन्होंने ये बताया कि 3 महीने मुझे आराम मिला, लेकिन ललित जी ने फौरन बता दिया कि भाई साहब हफ्ते 15 दिन के अंदर तो उनकी जो अल्प्राजोलम, जो ट्रैंक्विलाइजर वो खा रही थी, वो बंद हो गई। तो इफेक्ट वहां भी तो पड़ेगा ना दोस्त। हम सिर्फ इफेक्ट को यही नहीं तो उसको माप सकते कि उनका ब्लड शुगर लेवल कितना आया। इंपॉर्टेंट है उसके अलावा उनके शरीर में और कहां कहां प्रभाव पड़ रहा है, राइट? निश्चित तौर पर ब्लड शुगर में फर्क पड़ेगा,
निश्चित तौर पर बढ़ेगा। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होगा, लेकिन आप कभी उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि वो 4 दिन में होगा या 4 महीने में होगा या 4 जन्म में होगा। ये डिपेंड करेगा व्यक्ति के अपनी मेहनत के ऊपर, उसका और उसका कन्विक्शन, उसका विश्वास। सर मैं एक और चीज, आज मैं नेचुरोपैथ हूं एंड आई विल पुट माय वीडियो ऑन। मैं एक चीज आप लोगों से बताना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ लोग शायद मेरी बात से सहमत भी होंगे। सर ये पानी है, कैंगन वाटर, जब आप जल को ग्रहण करते हैं उस समय यदि आप अपने मन में यह भावना रखें कि इस जल में वो शक्ति है जो मुझे ठीक कर सकती है, सर डेफिनेटली ये काम करेगा। और आप वही आप इसी जल को देखते हुए ये कहें कि तू करके दिखा मुझे ठीक, तो साहब आप ठीक नहीं हो सकते। ये भावना जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और शायद संजय जी को मैंने शायद एक्सपीरियंस अपना बताया भी था। वो एक जगह ना पोखरियाल साहब, हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, आपको याद है? वो हाथों को पीठ के पीछे बांध के अंडन उसको प्रेस करके एनर्जी वो हमने होती है। संजय नागी जानते हैं, अजय गर्ग हैं वो गाजियाबाद से ही। तो पहले एक भाई साहब हैं, बड़े अच्छे खासे शक्तिशाली हैं वो, एंड वेल बिल्ट वाले, बहुत मतलब आप ये समझिए कि वो जिम में अक्सर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उनके हाथों को ना पीछे ऐसे बांध दिया गया, पीछे की तरफ। जी जी जी, गर्ग साहब के। और हमने चौधरी साहब से कहा कि अब जरा इसको खोलिए, और ये दोनों में से कोई नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन पंत जी, आपको शायद इससे ना बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पानी क्या कर सकता है और भावना कितना बड़ा रोल प्ले करती है। उन्होंने जोर लगाया तो भाई साहब वो हाथ खुल गया। अब चौधरी साहब बलिष्ठ आदमी, उन्होंने खूब जोर लगा दिया। उसके बाद मैंने गर्ग साहब को पिलाए 2 गिलास पानी, कैंगन वाटर, और उसके बाद उनके हाथों पर हमने कैंगन वाटर लगा दिया 9.5। फिर दोबारा किया और चौधरी साहब से कहा जी अब खोलो। चौधरी साहब लिटरली 6 फुट के करीब है सर उनकी हाइट, लटक गए वो उनके हाथ के ऊपर, वो हाथ नहीं खोल पाए। मतलब लास्ट में वो जैसे कहते हैं ना चिंगाड़ मार के हाथ लगाना, तब खोला उन्होंने। और उन्होंने एडमिट किया, बोले जी ये तो कमाल ही हो गया, ये तो मुझे तो पता, मैंने पहले कितनी शक्ति लगाई और बाद में कितनी शक्ति लगाई। और दोनों में से किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक दिन ऐसे ही फिर दोबारा हो गया केस, तो तब फिर उसमें फिर मैंने यही बात बताया, मैंने कहा ऐसा होता है ना सर, गुरूर गलत हो जाता है, घमंड जो आ जाता है ना वो नुकसान दे जाता है। तो अपने एक साथी को यही बताने के लिए कि इस बात में घमंड मत करना कि हमारा पानी ऐसा कर देता है, तो हमने एक बार उनसे एक एक्सपेरिमेंट करवाया जिसमें उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उनका हाथ दूसरा व्यक्ति नहीं खोल पाया, और मैंने दूसरी बार ना सेम आदमी का ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैंने कहा अब देख, अब तेरा हाथ खुल जाएगा और विद इन नो टाइम खुलेगा। मैंने सिर्फ वही काम किया, उनको पानी को जब मैं उनको दे रहा था पीने के लिए, तो मैंने मन ही मन कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये आदमी के हाथ में कोई शक्ति नहीं रहेगी। राइट, भावना के साथ मैंने उस भावना के साथ उस व्यक्ति को पानी पिला दिया। संजय भाई आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो अखिल मेहरा था। अच्छा आप सब लोग अब तो काफी लोग पहचानते हैं उनको। 1 सेकंड नहीं लगा, हाथ खुल गया सर। तो ये नवीन भाई मैंने आपको इसलिए कहा है कि जब तक वो विश्वास, वो भावना पानी के प्रति नहीं होगी, तब तक पानी भी क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि हम मान लीजिए कोई पेशेंट है ऑपरेशन टेबल पे पड़ा हुआ है और उसके मन में अगर ये भावना आ गई कि ये डॉक्टर तो मारेगा मुझे, तो सर डॉक्टर कुछ भी कर ले, फिर वो बचा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो पंत साहब ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन पर ये निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति कितने समय में ठीक। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इन विषयों पे बात करता हूँ, राइट, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया आपको, और इन प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पीपल, राइट, मोर देन। नहीं सर, मेरा प्रश्न करने का कारण मुख्य कारण ऐसा था क्योंकि मैं एक्चुअली एक फार्मेसी चलाता हूँ और मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स लगभग रोज 10-15 डायबिटिक पेशेंट से मेरी बात होती है। तो मैं ये इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि डायबिटीज पेशेंट को असर आने में बहुत समय लगता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन एक साथ ठीक हो वो पॉसिबल भी नहीं है। वो एक करके गुच्छी सुलझती है और धीरे धीरे वो गांठ खुलती है। सही कहा आपने।
बिल्कुल सही कहा। और पंत साहब तो वो लेकिन मैं आपका प्रश्न गलत नहीं है, मैं आपके प्रश्न पे आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले नहीं सर, वो मैं शायद पूरा प्रश्न जो जानना चाह रहा था वो शायद मैं पूरा नहीं, मतलब मैं ढंग से समझा नहीं पाया। मैं समझ जाना चाहता कि किस जगह पे लगभग आना शुरू हो जाता है, मैं वो जानना लगभग किस पॉइंट पे लगभग आके एक करके चीजें समझनी शुरू हो जाती है लगभग। मैं मोटा तौर पर वो जानना चाह रहा था। सर क्या मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ डॉक्टर साहब? प्लीज परमिशन सर। प्लीज। पंत साहब, मेरा ऐसा विश्वास है और मेरा मैं करीब 2-2.5 साल से इस काम को कर ही रहा हूँ सर। उस व्यक्ति को जब वो पानी पीना चाहे तो सर उसको पहले उस पानी पीना शुरू करने से पहले उसको डेमो जरूर दिखा दीजिए। जब वो डेमो देखता है इस पानी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो जब वो श्रद्धा विश्वास पैदा हो जाता है तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि महीने के अंदर अंदर ठीक ठाक रिजल्ट्स आ जाते हैं सर। विद इन दी फर्स्ट 30 डेज अधिकतर लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज, एक आध ना कोई चीज पॉजिटिव बोलना शुरू कर देते हैं। नवीन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो बात डेमो वाली वो नहीं है मेरे, असल में डॉक्टर साहब से ही पर्टिकुलरली सवाल पूछने का कारण था क्योंकि डॉक्टर साहब के पास इस तरह के पेशेंट रोज होते हैं। बात वो नहीं है, मैं चीजों को इनको काफी डायबिटीज और ये रोगों से संबंधित चीजों को मैं काफी अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आपका जो प्रश्न है और मेरे पास बताऊं सर, वैसे मैं कुछ पेशेंट्स के अभी टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये मशीन ली है और जिनके पास बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरे अभी 2 दिन पहले ही एक यूजर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग उनका 12 किलो वजन कम हो गया सर। सर लगभग 6 महीने में करीब 12 किलो वजन कम हो गया है और शुगर लेवल भी कंसिडरेबली नीचे आया है। वो बात मैं सारी चीजें समझता हूँ। मैं लगभग एक रफ इन जनरल जानना चाहता कि 30 डेज सर, करीब 30 दिन मान के चलिए सर आप। और ये मिनिमम है, मिनिमम 30 डेज। दिन वो व्यक्ति पिए पानी को रिलीजियसली 4 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, 35 ml to 45 ml पर केजी बॉडी वेट। मैं सर अभी होस्टा में 1-2 मीटिंग्स में कुछ पेशेंट्स की जो है टेस्टिमोनी में दूंगा क्योंकि मेरे पास किडनी पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट बहुत सारे हैं और जिनके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। और मैं बल्कि एक चीज और कहना चाह रहा था कि जो भी लोग अभी इस मीटिंग में मौजूद हैं, जब वो टेस्टिमोनी की बात करें तो बेहतर हुआ कि वो या तो रिकॉर्डेड टेस्टिमोनी दे या वो पेशेंट स्वयं हो। क्योंकि क्या होता है कि सर जब वो एक सेकंड हैंड थर्ड हैंड हो जाती है ना टेस्टिमोनी, तो कई बार चीजें क्या होती है कि जो एक्चुअल चीजें निकल के आनी चाहिए वो आती नहीं है। गुड सजेशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो पेशेंट स्वयं होगा तो क्या होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और हमें उसके कई चीजें, अगर हम कोई चीज पूछना चाहें तो हमें कई बार उन पेशेंट से कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे तो वो भी पॉसिबल होता है। अब वो क्या है कि किसी ने मेरे को, सब मेरा एक यूजर है उसके पास ऐसा हो गया है, अब उसकी क्या कंडीशन थी, किस हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि अब दोबारा कोई बच्चा होगा, लेकिन इस कैंगर वाटर की देन है कि वो बिल्कुल सही हो गई और प्रेगनेंसी हुई और बच्चा बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ बच्चा हुआ है और सब कुछ घर में। और मेरे घर में सर इतनी सारी टेस्टमनी है कि मुझे एक पूरा सेशन चाहिए अपने घर में सबकी टेस्टमनी बताने। मैम आपका सेशन भी बिल्कुल लेंगे मैम, और बहुत जल्दी लेंगे। और एक चीज और बता दो मैम, मैं तो साक्षी हूँ क्योंकि जब आपकी मशीन उस समय लगी भी नहीं थी, मैंने सर को पहली बार देखा था और अब मैं देखता हूँ उनको तो अब जमीन आसमान का उनके अंदर फर्क है। अरे और इतनी बढ़िया बॉडी इनकी हो गई है, बिल्कुल फैट्स नहीं है और चेहरे पर इतना चमक है, इतनी तेज है, क्या बताऊं मैं। मतलब इनको देख देख के, और एज भी है 90 इयर्स के होने वाले हैं, मैं भी 71 हो चुकी हूँ तो, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ है वो। मुझे ध्यान है उस दिन जिस पहली बार मिले थे तो अपने पीपी सर ने हारमोनियम पे बड़ा अच्छा गाना भी गाया था, मुझे ध्यान है। हाँ, बिल्कुल। और पीपी सर ने इतने श्रद्धा पूर्वक हमें पानी पिलाया। 2-3 महीने बाद हमने मशीन ली है और चूंकि बिल्कुल बगल में घर है तो हमें बहुत कन्वीनियंट था। और यही नहीं, हमारे बेटे के पास भी विवन अगर पानी जाता था तो मतलब यहाँ पे बहुत ही सहयोग रहा, बिल्कुल हमारे जैसे बेटे की तरह सहयोग रहा उनका। हमारे बच्चों में सबसे छोटे हैं वो उम्र के हिसाब से, और इतना सहयोग रहा है कि मैं क्या बताऊं। कई बार उन्होंने बॉटल का पानी की, दादाजी आपको ये ताजा पानी पीना, मैं अभी घर से भर के लाया हूँ, और वो बॉटल भी रख के जाते थे। तो मतलब, और ये भी उसी आदर भाव से, और कहाँ गई मेरी बॉटल, मतलब परेशान रहते थे कि वो प्रेम मेरे लिए बॉटल लेके आए तो वो कहाँ है, मतलब उनको वही बॉटल चाहिए थी।
तो इतना सम्मान पूर्वक सब कुछ हुआ कि क्या बताऊं कि मतलब मैं निहाल हूँ। बहुत अच्छा मैम। शिवेंद्र सिंह है यहाँ पे, शिवेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं? शिवेंद्र जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज सुनिए? हाँ प्लीज बोलिए बोलिए। यस यस यू आर ऑडिबल। मैंने आपकी मशीन लगाई है अबाउट 2.5 months ago। हेलो। हाँ सर। यस यस प्लीज गो अहेड। और मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम है फॉर लास्ट ओवर अ ईयर नाउ। ओके सर। क्रिएटिनिन वेंट अप टू 2.89 और मैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरा अभी तो क्रिएटिनिन जो है इट हैज कम डाउन टू 1.6। जी। ये जो आपका पानी में 9.5 pH का यूज कर रहा हूँ, इज दैट सफिशिएंट? प्लस व्हाट एल्स कैन आई डू टू रिकवर माय प्रॉब्लम? डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर साहब प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज, मुझे एक कॉल आ गई आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मुझे कॉल अटेंड करनी थी तो उसलिए मैं सुन नहीं पाया। शिवेंद्र जी दोबारा बोलेंगे आप? हाँ मैं बोलता हूँ। एम आई क्लियर नाउ? हाँ यू ऑडिबल। प्लीज। मुझे chronic kidney disease है for last over a year now, and I have been diabetic for last 14 years now. Diabetic की medicines मैं ले रहा था, but I was not regular earlier, so I had developed this problem. अभी मैंने आपकी मशीन जो है ये करीब 3 महीने हो रहे हैं, मैंने दिनेश पंत जी के थ्रू ली है हल्द्वानी से, और 9.5 pH का पानी मैं यूज कर रहा हूँ। Although I am comparatively feeling better, but क्या anything else I would do in case to get recovery as fast as possible? Or yes, is this curable, this problem? Certainly yes. लेकिन सबसे पहले एक बात सुनिए, आपने कहा और बेहतर क्या कर सकते हैं, तो शिवेंद्र जी और बेहतर सबसे पहले तो एक काम करिए, ये समझ लीजिए कि ये मशीन पंत साहब की नहीं है जी, ये मशीन आपकी है। जी जी। That is the first, like you know, जो वो सेंस ऑफ पोजेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। और मैं आपको बताऊं ये जो भावना है यही सबसे बड़ा कारक है, राइट? तो पहले तो ये हमें से किसी की मशीन नहीं है, ये आपकी मशीन है, ये पहले ये समझिए, राइट? दूसरी चीज एक और समझ लीजिए बड़े बढ़िया से, मैं आपको बताऊंगा शिवेंद्र जी, ये मशीन सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों के घर में लगती है, और जहां लगती है वहां चमत्कार करती है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, जहां लगती है वहां चमत्कार करती है। सिर्फ आप पानी पीते रहिए, 9.5 इज गुड इनफ। आपके लिए पानी लिमिटेड तो नहीं किया गया है ना? वाटर इनटेक लिमिटेड तो नहीं है ना आपका? आपके डॉक्टर ने एडवाइस तो नहीं किया लिमिटेड वाटर इनटेक? हाँ शुरू में तो 1.5 लीटर इनटेक उन्होंने कर रखा था, लेकिन अभी मैं 2-2.5 लीटर तक पानी पी लेता हूँ, and I am not feeling any problem. That you are doing, are you doing it at your own या आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है? I went in for Ayurvedic treatment. There's one Dr. S.K. Joshi from Dehradun. Sorry, he was vice chancellor earlier. Now he's a doctor in Rishikul University. हेलो। ठीक है ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर? उनका ट्रीटमेंट मेरा चलता रहा, मेरा क्रेटिनिन 2.89 से it came down to 1.6. And there is no swelling at all, ना? No swelling, no water retention anywhere, कुछ नहीं है। Perfect. कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए। 9.5 इज द आइडियल वाटर फॉर यू, राइट? उसको पीते रहिए, राइट जी। अपना और एक और चीज, स्ट्रेस लेवल को कम करिए। एंजाइटी अगर आपको है उसको कम कर लीजिए, बिकॉज वो आपका जो है ना से पाथ टू रिकवरी उसको डिले करेगा। क्योंकि जब भी आप एंजाइटी में होते हैं एसिड सेक्रीशन बढ़ जाता है, और अभी ये पूरा भाषण जो था वो एसिड और इसी पर ही था। मैंने सुना, पूरी मीटिंग अटेंड करी मैंने। तो एसिडोसिस जो है ना सर, वो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने ऊपर कोई टेंशन ना रखें, मस्त रहें, राइट? और विश्वास रखें कि ये मशीन, ये पहली चीज शिवेंद्र भाई, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये मशीन आपके जीवन में चमत्कार लाने जा रही है, इसीलिए आपके घर में आई है परमात्मा ने, इसीलिए आपके घर पे ये मशीन लगवाई। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत लोग देखे हैं भाई साहब जिनकी किस्मत में नहीं, तो संजय जी जानते हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसकी किस्मत में नहीं है सर ये मशीन वहां लगती नहीं, और जिसकी लग गई वहां चमत्कार है।
नहीं सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हु आर अल्ट्रा रिच, उन्होंने हमारी बात नहीं समझी सर। 345 वाली मशीन लगाई है, उनका नौकर उनको पिलाता है, नौकर कहता है कि मेरे को तो ये झगड़ा, मतलब ये आपने नया झगड़ा दे दिया, उनको आरओ का पानी पिला रहा है जिसके किस्मत में नहीं है पानी पीने को। बिल्कुल ठीक, फायदा नहीं हो सकता उसको। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात। ठीक बात। चलिए सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी ऑल द वेरी बेस्ट सर। समय का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आज लेट हो गए सर। आज की सर बस ये जिस विषय पे भारत की ज्वलंत समस्या के ऊपर आपने आज टॉपिक पकड़ा था, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए 1-1.25 घंटा जो है पर्याप्त है। या तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू करें। एक अभी हाथ और उठा हुआ है सर हमारे बड़े भाई का, मिस्टर दिनेश दत्त पंत। जी सर, पंत साहब को जरूर सुनते हैं सर। पंत साहब हमारे जी मेरे बड़े भाई श्री दिनेश दत्त पंत लाइन पे प्लीज आइए पंत जी प्लीज। हेलो, वेलकम। हाँ, हरे कृष्णा, नमस्कार सबको, नमस्कार। हरे कृष्णा, प्रणाम सर। एक्चुअली आज मेरा मन तो बोलने का नहीं था, परंतु डायलॉग इतने अच्छे हो रहे हैं तो लगा कि थोड़ी सी बात मैं रखूं। शिवेंद्र जी ने मुझे कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुरंत उनको कहा नहीं आप निश्चित कहिए, और वो सौभाग्य की बात है, उनको मौका मिला। शिवेंद्र जी ऑलरेडी ये एमवे के साथ में अच्छे लेवल पे हैं और ये सप्लीमेंट्स के महत्व को समझते हुए इस्तेमाल भी कर रहे थे पहले से। इनको फर्क भी नजर आ गया होगा कि जो लाइफ सप्लीमेंट हमारा है, यानी कि वाटर के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट इतनी जल्दी आना, उसमें भी इनका रेगुलर अब थोड़े ही दिनों से हो रहा है। ये 9.5 पीएच रेगुलर नहीं पी पा रहे थे, जो भी रीजन था उसका। और अभी हाल ही में जब इनका सिस्टम बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, इसको हमने बहुत अच्छे से इसको यहाँ से बुला के मशीन मंगा के इसको कर दिया हमने, तो अब ये अच्छा एंजॉय करेंगे इसको। दूसरी बात, इनका विश्वास आयुर्वेद में भी है और इसमें भी है, तो डेफिनेटली ये इसको लेंगे। एक और बात कहने की है, अभी 1.5 साल पहले हम और भुवन पंत जी और ये भी वहां गए थे हरिद्वार में, एक ट्रेनिंग लेने गए थे, तो उनका प्लेटलेट भी काफी डाउन आ गया था और डॉक्टर जोशी ने एडवाइस किया था इनको वापस जाना चाहिए। अब चूंकि हम सिस्टम लेके वहां गए थे और हमने इनको पानी दिया था, उसके बाद रिकवरी भी इनकी अच्छी हुई ना, पूरा कोर्स भी अटेंड किया, अदरवाइज वापस आ जाते वहां से, पक्का आ जाते। तो एक तो बात ये थी। दूसरा, अभी टेस्टिमनी की बात में हालांकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो मैं यहाँ के पेशेंट नहीं है, डायबिटीज के अमेरिका के पेशेंट थे जब मैं वहां था, उनमें एक का नॉन हीलिंग अल्सर था, डायबिटिक फुट था, और आई थिंक वो 3 महीने से ज्यादा हो गया था कि जो हील नहीं हो पा रहा था। तो वहां का सिस्टम है कि जब तक डॉक्टर कुछ बोलता नहीं है तो हम उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। और चूंकि वो हमारे एक और जो डिस्ट्रीब्यूटर बने थे जो डायबिटिक थे, वो ठीक हुए थे, उन्होंने हमारी एडवाइस से उनके डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उन्होंने परमिट किया कि आप लोकल पानी का भी यूज करके देखिए, और विद इन ए वीक टाइम उनका जो ग्रेनुलेशन था वो स्टार्ट हो गया था और वो हील्ड अप होना शुरू हो गया था। ये मेरे आने से पहले की बात है, दिसंबर की बात है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात थी, डॉक्टर साहब से भी मैं कहूंगा, अजय शर्मा जी से, अगर वो ठीक सा लगे उस टॉपिक में अगली बार जरूर बोलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने एनिमल फैट को बंद करा दिया था, जो हमारे बॉडी का एसिडिक पीएच बढ़ाता है। और डेयरी प्रोडक्ट का मतलब वो चीज वो बहुत लेते थे। डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्कॉन डिवोटी तो सारे मिल्क प्रोडक्ट बहुत यूज करते थे, तो मिल्क प्रोडक्ट यूज करना, पैक प्रोडक्ट जो भी इस तरह की अननेसेसरी मार्केट की वो बंद करना, ये डायबिटिक पेशेंट को बहुत हेल्प करता है। थोड़ा डायबिटीज में मैं भी काम करता हूँ, 2016 से मैं एजुकेटर भी हूँ, तो हम भी उसको मैनेज करते हैं। और अब इसमें कैंगन वाटर 4 चांद लग गए हैं। तो डायबिटीज का जो अभी भावना वाली बात थी, वो निश्चित रूप से बात है, जो पानी के साथ में भावना देते हैं। इसमें पहले ही बात काफी हो चुकी है, जापानीज साइंटिस्टों ने उसमें वर्क किया है। तो भावना हमको सबको पानी देते समय भी करनी चाहिए और पेशेंट को भी कहना चाहिए इस भावना से लें, पॉजिटिव एटीट्यूड से लें, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। और आज की सभा के लिए बहुत बहुत नागियान जी का धन्यवाद। ऐसी मीटिंगों की बहुत अच्छी विस्तार से और करने की जरूरत है। पोखरियाल जी, मैं आपको सहमत हूँ, क्योंकि डायबिटीज मदर ऑफ ऑल द डिजीज। एक और एलोबरेट सेशन और पहली तैयारी से हम करेंगे, और बल्कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से बोलेंगे अपने साथ के उन लोगों को जरूर लाएं जो डायबिटिक हैं, ताकि वो विश्वास उसका कर पाए और वो इस बीमारी से बाहर आए, समाज के लिए एक मैसेज भी जाए। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। इसमें दिनेश जी मैं एक चीज दादा ऐड करना चाहता हूँ। आप डॉक्टर हिरोमी शिनिया की एंजाइम फैक्टर जरूर एक उसका पढ़िएगा, उसमें उन्होंने डेयरी फूड के मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा इसका एक डिटेल दिखा रखा है कि किस यदि हम उसको बंद कर दें तो कैसे हम इस बीमारी से जल्दी निजात पा सकते हैं। उसको आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा उसका आपको आइडिया मिलेगा। हिरोमी शिनिया जी को बहुत पहले पढ़ चुका था, 2018 में पढ़ चुका था, उससे पहले से ही मैं इसको करता आ रहा था, तो मुझे क्लियर है कि वो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। और मैं एक मिनट बात क्लोज करूँ, मैं दूध का बहुत ज्यादा क्रेजी था
और वो दूध जीरो करना पहले मुश्किल काम था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आश्रम है जहाँ से देसी गायों का दूध मिलता था, वो जीरो करना आसान नहीं था, पर मैं कर चुका हूँ और लोगों को करवा चुका हूँ। तो इसलिए लिहाजा इसमें कोई डाउट नहीं है, हिरोमी चिन्या जी की बात अपने आप में 100% सही है। और यही नहीं, अगर आप 100 years old मतलब सेंचुरियन के, अमेरिका की सेंचुरियन की बात भी करेंगे, जिसमें बहुत से डॉक्टर 107 8 years तक आज अलाइव हैं, वो खुद ये वीगन डाइट में आने के बाद में वो चेंज फील कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो मिथ हमारे दिमाग में है सारी चीजों के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करना, इस पर हम जरूर फोकस करें। तो डायबिटीज यानी सारी डिजीज को कवर करने में मदद करेगा। ये सभी लोगों के लिए पढ़ना बहुत अनिवार्य है, इससे बड़ा वास्ट विजन मिलेगा लोगों को कि भाई डेयरी फूड का क्या रोल है हमारे उसमें। थोड़ा सा उसको मैंने इसलिए क्योंकि वो दूध आज पूतना का दूध है, उसमें IVF के थ्रू जो इंसेमिनेशन होता है वो सही नहीं है, वैसे भी वो ग्रास ईटिंग काउ नहीं है। तो मैं जब दूध की बात करूंगा मैं आधे घंटे का लेक्चर अकेला दे सकता हूँ, तो अभी बात छोड़िए। मैं जानता हूँ, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को उठाया है, और मैं भविष्य में संजय सर एक निवेदन करूंगा कि हमारे श्री दिनेश दा जो है बड़े भैया है मेरे ये, और इनके बारे में तो वाकई एक बहुत बड़ा लेक्चर चलेगा जिस दिन हम इस पर करेंगे, उस दिन पूरा दिन हम दादा को देंगे। और आपके अनुभव का हमें लाभ चाहिए दादा, आपके अनुभव का लाभ चाहिए। और चूंकि आज हमारा सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि हम इसे थोड़ा सा टाइमली लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा समय से उसका वो लेते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। डायबिटीज अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके लिए आज चर्चा करनी लंबे समय तक अनिवार्य है। इसे हम कोशिश करेंगे इसका एक सिक्वल बनाएंगे। एक बार मैं फिर सभी लोगों का मैं बाय द परमिशन ऑफ मिस्टर संजय नागवार सबका आभार व्यक्त करते हुए आज की सभा को हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि कुछ कॉल आ रही है रेगुलर। और एक बार फिर इंडोर्स कर रहा हूँ, कल मिस्टर संजय सर की आज्ञा से सतपाल जी का कल सेशन है, सारे लोग कागज पेन के साथ कल सारे लोग इकट्ठा होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का जो सेशन है वो और बेहतरीन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अधिकतम संख्या के अपने जितने नए लोग हैं नए लोगों को उसमें ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, कॉल कीजिए। थैंक यू सर, शुभ रात्रि, प्रणाम सबको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश दा धन्यवाद, पंजी धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णा बहन जी, थैंक यू वेरी मच।